Hello बच्चों. Now in this video we will study the anomalous property of nitrogen. नाइट्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो बाकी एलिमेंट्स में है, जो नाइट्रोजन के रिमेनिंग एलिमेंट है जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, मगर ये जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकियों में नहीं है. तो एनामलस का मतलब ही है कि कुछ अलग, विच इज नॉट विद द अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. जैसे बच्चों सबसे पहला, ये जो नाइट्रोजन है अपने ग्रुप में स्मॉल है. इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है. ये सबसे टॉप पर है, इसका साइज छोटा है. और छोटा साइज होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. सो इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों पॉइंट बच्चों रिलेट करते हैं. जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होगा, और जितना छोटा होगा उतना बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स डिफरेंटली, वी कैन हैव इट इन द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, क्योंकि बच्चों ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें बच्चों s ऑर्बिटल होता है, p होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता. जब n बच्चों 2 होगा तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, यानी s और p ऑर्बिटल होगा. देयर इज नो d ऑर्बिटल. तो सेकेंड पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल. बाकी सारे एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जबकि इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. अब इस एनॉमलस प्रॉपर्टीज की छोटा साइज होने से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने से और d ऑर्बिटल के प्रेजेंट ना होने से किस चीज पर इंपैक्ट आया? सबसे पहला बच्चों इंपैक्ट आया कि स्मॉल साइज होने की वजह से ये पाई बॉन्ड बना सकता है. It can form p-pi bond. जबकि बाकी के एलिमेंट नहीं बना पाएंगे. जितना छोटा साइज होगा उतना p ऑर्बिटल साइडवेज इफेक्टिवली ओवरलैप कर लेगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. मगर जिनका साइज बड़ा है, they don't overlap effectively and thus the pi bond formation do not occur. तो बच्चों इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आओ इसको पढ़ते हैं. नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने, तो नाइट्रोजन यूजिंग पाई बॉन्ड N2 एग्जिस्ट कर सकता है. इट एग्जिस्ट एज N2 एज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म साइडवेज ओवरलैपिंग, पहला सिग्मा बाकी के 2 पाई. जबकि फास्फोरस हमारा P2 एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता. तो फिर ये क्या करेगा? ये बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनाकर या तो टेट्राहेड्रल फास्फोरस बनाएगा. दिस इज व्हाइट फास्फोरस. और बच्चों यहां पर ये जो व्हाइट फास्फोरस है, P4 यूनिट होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हो गया. हाई मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवाल फोर्स होगी. जबकि नाइट्रोजन में बच्चों मास कम है, वेंडरवाल फोर्स कैसी है? वीक है, जो कि इसको क्या बनाएगी? गैस बनाएगी. और जबकि यहां पर मास ज्यादा होने से वेंडरवाल फोर्स ज्यादा है, और इसलिए बाकी के जो एलिमेंट्स हैं अदर देन नाइट्रोजन, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड. एंड नेक्स्ट बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N बना. N ट्रिपल बॉन्ड बना तो बच्चों ये बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 941.4 किलो जूल पर मोल. तो ये बॉन्ड एनर्जी बच्चों बहुत ज्यादा है, आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा. तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं होगा. So why it is unreactive at normal condition? Due to this high bond dissociation energy. Why we have this high bond dissociation energy?
because it has ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट बच्चों, नाइट्रोजन के बारे में हमने ये तो स्टडी कर ही लिया है कि सिंगल बॉन्ड इसका वीक है। क्यों वीक है बच्चों? छोटा साइज होने की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड वीक हो जाता है और इसकी कैटिनेशन पावर भी कम हो जाती है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। बाकी के सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं और उनकी कैटिनेशन पावर भी ज्यादा होती है। एक बच्चों अलग प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं, नाइट्रोजन कांट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। इसका p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती, यानी कि अपना p ऑर्बिटल दे और दूसरे का d ऑर्बिटल इस्तेमाल करे, जबकि रेस्ट कैन डू। जैसे बच्चों फास्फोरस है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाया, तो इसलिए R3P डबल बॉन्ड वो एग्जिस्ट कर रहा है, मगर N तो नहीं होता यहां पर। R3P डबल बॉन्ड CH2 भी एग्जिस्ट करता है, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और बच्चों एक एग्जांपल, जैसे फास्फोरस के साथ ये बच्चों ट्राई इथाइल फॉस्फेन, और ये आर्सेनिक के साथ बच्चों ट्राई इथाइल आर्सेनिन का अगर हम एग्जांपल लें, तो बच्चों ये जो है, जो फास्फोरस और आर्सेनिक है, ये भी हमारा डी पाई पी पाई बॉन्ड यहां बना रहा है, इसलिए इस तरह का कंपाउंड यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। फास्फोरस आर्सेनिक ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर बच्चों हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी यहां पर स्टडी करें, तो हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इनकी वैलेंसी 3 है, तो दे फॉर्म हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ द टाइप EH3। E एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, जैसे बच्चों सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी। इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं। तो स्टेबिलिटी में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। और जैसे जैसे बच्चों हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, PH3, आर्सेनिक, Sb एंड Bi, जैसे जैसे बॉन्ड वीक हो रहा है, जो स्टेबिलिटी है डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। और अगर बच्चों हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका डिस्कस करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन सा होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है हाइड्रोजन देने का कैरेक्टर। अगर दूसरे को रिड्यूस करना है तो इजीली हाइड्रोजन देने होंगे, तो हाइड्रोजन तो तभी देगा ना जब वो अनस्टेबल होगा, ब्रेक हो जाएगा, एच बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मली कम स्टेबल होगा दैट विल बी मोर रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में बच्चों NH3 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर जो NH3 है, दिस वन इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि यहां पर बिस्मथ वाला हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नाउ लेट अस डिस्कस देयर बेसिक कैरेक्टर। बच्चों बेसिक कैरेक्टर में ये ल्यूइस बेस है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर सकते हैं। ऑल आर ल्यूइस बेस, बट द बेसिक कैरेक्टर इज डिफरेंट, दैट इज चेंजिंग। जैसे नाइट्रोजन है बच्चों, इसका साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज बड़ा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इनके हाइड्राइड्स का जो ये सेंट्रल एटम है बच्चों, इसका साइज बड़ा हो जाएगा और वो आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। स्मॉल साइज में लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा और कोऑर्डिनेट आसानी से कर जाएगा। साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर विल delocalize in the bigger volume, and thus the ability to donate lone pair will decrease. So the basic character will
decrease. So this is the order of basic character. Now, as the size of central atom increases, lone pair gets delocalized to bigger volume. Hence, it becomes difficult to coordinate. Thus, the basic character decreases. Now, melting and boiling point, बच्चों जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, मास बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ती है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. अगर मैं इस एक्सिस में एमपी बीपी ले लूं तो बच्चों इट विल इंक्रीज दिस वे. बट सबसे कम किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन का. तो ये इंक्रीज तो हो रहा है, बट दिस NH3 इज नॉट एट द बॉटम. ये यहां पर बच्चों हायर लेवल पर है. क्यों है NH3 का एमपी और बीपी हाई? क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन कैसा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आने से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकियों में क्या है? सिर्फ वेंडरवाल फोर्स है. एंड दिस वी हैव स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन NH3 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. It will pull electron pair and thus it creates charge separation. और एक मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे के माइनस को अट्रैक्ट करेगा. So this attraction is called hydrogen bond. Now reactivity towards oxygen. ये एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलकर दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5. यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की है +3. यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +5. ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बच्चों ज्यादा एसिडिक होती है. तो जब भी ऑक्साइड्स में अगर कंपैरिजन आए कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम ल्यूइस देखें तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा that will be acid. So it will be acid. जबकि लोअर वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है. So जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है that is called as base. So लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैसा होता है? बेसिक. जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होता है. और बच्चों अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी है उसमें क्या चीज जाएगा? वो इजी हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पर्टिकुलर ऑक्साइड्स को डिस्कस करें, E2O3 को ही डिस्कस करें, तो जो हमारे एलिमेंट ऊपर हैं जैसे हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसका बच्चों ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है. जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी ये बीच में लाई करता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक है. जबकि बिस्मथ का प्रीडोमिनेंटली बेसिक है. सो द बेसिक कैरेक्टर increases down the group for this particular oxide in +3 oxidation state. Now the topic is reactivity towards halogen. Halogen से रिएक्ट करने में ये दो सीरीज के हमारे कंपाउंड बनते हैं. एक बनता है ट्राइहेलाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक बनता है पेंटाहेलाइड. नाइट्रोजन बच्चों पेंटाहेलाइड नहीं बनाता. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. क्यों? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है. इट कैन नॉट अनपेयर इट्स ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट डोंट फॉर्म पेंटाहेलाइड. बाकी पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं बच्चों. जो पेंटाहेलाइड्स हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं. पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स. एक तो पेंटाहेलाइड बच्चों आयनिक हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. और मोर ओवर फजान रूल के हिसाब से अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो उस केस में नेगेटिव आयन पोलराइज हो जाएगा. नाउ दिस नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस केटायन. जितना ज्यादा पोलराइज होगा एनायन उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आ जाएगा. और बच्चों नाइट्रोजन के जनरली जो
ट्राई हैलाइड्स है वो अनस्टेबल है। हाँ, N का एक कंपाउंड NF3 ये एक ओनली हैलाइड है जो स्टेबल है, बाकी जो रेस्ट है बच्चों वो अनस्टेबल हैं। रेस्ट हैलाइड्स आर अनस्टेबल, जबकि बाकियों के जो हैलाइड्स हैं वो बच्चों सारे के सारे स्टेबल हैं, दे एग्जिस्ट। और इवन अगर हम बात करें बच्चों ट्राई हैलाइड्स जो हैं वो कैसे हैं, वो बच्चों कोवेलेंट हैं। हाँ, अगेन एक एक्सेप्शन है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है बच्चों, BaIF3 इज एक्सेप्शन विच इज आयनिक। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बिस्मिथ बच्चों हमने यहां पर बिगर एटम लिया हुआ है, तो इसमें बच्चों प्रीडोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर होता है। एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। इनकी वैलेंसी कितनी है, इनकी वैलेंसी है बच्चों 3। तो उस केस में ये ट्राई हैलाइड बनाएंगे। अब यहां पर हमने क्या लिया है बच्चों, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का लिया है। अगर सेकंड ग्रुप का कोई एक्टिव मेटल है उसको अगर हम इस एलिमेंट से रिएक्ट करवाएं तो कंपाउंड कैसा बनेगा, M3E2। तो यहां पर कैल्शियम, सोडियम और जिंक मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा रखी हैं, तो दे फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्म्यूथाइड।